तो 3-4 घंटे रोका गया, क्या कहेंगे इस विषय में? मेरी जहां तक जानकारी है वो ये है कि रोका नहीं गया बल्कि डोली रुक गई। और जो जिस पथ पर वो डोली हमेशा की तरह हमेशा चली आ रही है, उस पथ पर कुछ न कुछ नया निर्माण कर कर उस रोड़े अटकाए गए सरकार मतलब सरकारी विभाग द्वारा। तो सवाल यह है कि वो सिर्फ एक पथ नहीं है बल्कि हमारी सदियों की और पुश्तों की आस्था का पथ है। तो उस आस्था के पथ पर उस देव डोली को इस प्रकार से रोड़े बनाकर जो अटकाया गया, ये हमारी आस्था से खिलवाड़ है। जो पार्टी जो सरकार अपने को एक ठेकेदार मानती हो, उसको इस विचार करना चाहिए कि जब देव डोलियां भी इस प्रकार से रुक रही हैं तो देवताओं का भी उनसे विश्वास उठ गया है। तो केदारनाथ विधानसभा में किस तरह से कांग्रेस का प्रचार प्रसार चल रहा है? आप स्वयं ही देख रहे हैं कि सभी लोग, सब कार्यकर्ता, तमाम हमारे नेतागण और विभिन्न सेक्टर प्रभारी, पूर्व विधायक, सबको जो जो काम दिए गए हैं सब अपने अपने तरीके से इस प्रचार के काम को कंधों पर उठाए हुए हैं और प्रचार के काम की जिम्मेदारी को इन मजबूत कंधों पर उठाकर वो अंजाम तक पहुंचाएंगे, जीत हासिल करेंगे। क्या क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? केदारनाथ चुनाव में स्थानीय मुद्दे बहुत हावी हैं। मुख्यमंत्री जी को और सरकार को जवाब देना चाहिए कि जो इन 2-3 सालों में 4 सालों में जो इस विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया, यहाँ पूरे यात्रा मार्ग पर जिस प्रकार से यात्रा को तितर बितर किया गया, ये सब मुद्दे हैं। लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब दें और मुख्यमंत्री जी को तत्काल यहाँ आकर केदारनाथ आकर इन बातों का जवाब देना चाहिए। जैसे कि सत्ताधारी पार्टी के 5-5 6 मंत्री और पूरी सरकार ने ताकत झोंक दी है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या है? देखिए, यही तो विडंबना है। चुनाव के लिए ताकत झोंक दी है सरकार ने। अगर ये चुनाव के ताकत के अलावा पहले से यहाँ के विकास के लिए ताकत झोंकी होती तो आज मंत्रियों को ये ड्यूटी नहीं करनी पड़ती चुनाव जिताने की। तो चूंकि पहले से उन्होंने ये सब नहीं किया, इसलिए इसको झेलना पड़ेगा उन्हें पहले से करना चाहिए था। उन्हें पहले से, क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था कि वो दिल्ली में केदारनाथ धाम बना रहे हैं तो इसके असर क्या होंगे? क्या सीएम साहब को पता नहीं था? क्या सीएम साहब को ये पता नहीं था कि जो यात्रा जो वहाँ गुजरात की कोई कंपनी लाकर इस यात्रा को जिस प्रकार से तितर बितर उन्होंने किया, इसके क्या मायने होंगे, ये उन्हें पता नहीं था? उन्हें पता था पहले से, लेकिन तब उनको आवश्यकता नहीं पड़ी कि इन कामों को ठीक करने के लिए मंत्रियों की ड्यूटी लगाए। तब उनको ये आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। अब जब चुनाव आ गया तब उनको आवश्यकता जान पड़ रही है कि भाई मंत्रियों को ड्यूटी लगानी है चुनाव जीतने के लिए। तो दोनों बातों में फर्क है। ये मंत्री जो आज चुनाव की ड्यूटी में लगे हैं वो यहाँ विकास की ड्यूटी में लगते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। पहले अयोध्या फिर बद्री, क्या केदार फतेह कर पाई? बिल्कुल। पहले अयोध्या फिर बद्री और अब केदार। भगवान केदार और बद्री का आशीर्वाद हमारे साथ है। भगवान केदार और बद्री भी जो हमारे आस्था के पथों पर रुकावट पैदा करने वाली सरकार है, इस सरकार को यहाँ के उनके पदभार से मुक्त करना चाहते हैं बद्री केदार, और वो समय नजदीक आ गया है। जैसे कि यात्रा को डाइवर्ट करने की बात आ रही है, जो लोग उससे प्रभावित हुए हैं, अब केदारनाथ यात्रा शीतकाल की बंद हो गई, क्या वो लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो लोगों का अपना मत है कि वो किसके लिए काम करें, किसको अपना वोट दें, लेकिन ये तो जग जाहिर है कि जानबूझकर यात्रा को डिस्टर्ब किया गया और जिसका परिणाम ये हुआ कि करीब 4.5 लाख लोगों की कमी केदारनाथ में, 4.5 लाख लोगों की कमी बद्रीनाथ में। केदारनाथ बद्रीनाथ 4.5 लाख, 4.5 लाख के आसपास दोनों जगह, मतलब 10 लाख के करीब लोग यहाँ कम आए। इसी प्रकार गंगोत्री और यमुनोत्री में कमी आई है। तो हर जगह हमारे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हर जगह व्यवसायियों को, होटल मालिकों को, या ढाबे चलाने वालों को, या खच्चर से जो यात्रियों को ले जाते हैं उनको, या टैक्सी चलाने वालों को, गाड़ी मालिकों को, सबको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। केदारनाथ चुनाव मतलब जीतने को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि जनता जनार्दन हमारी सच्ची सेवा पर और हमारी बातों पर
निश्चित रूप में विश्वास करेगी। हम उनके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस हित की लड़ाई में वो निश्चित रूप में हमारा साथ देगी। मेरा लोगों से निवेदन है कि इस चुनाव के परिणाम से केंद्र की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना है और न ही उत्तराखंड की सरकार पर कोई फर्क पड़ना है, लेकिन फर्क ये पड़ना है कि सरकार को चेताने के लिए आवश्यक है कि ये चुनाव कांग्रेस जीते, सरकार हारे और सरकार ये चेते कि भाई कहीं गलती हो रही है, जो गलतियां सरकार कर रही है, क्योंकि उनके पास इस चुनाव के बाद 1.5-2 साल का समय और बचेगा, तो इस 1.5-2 साल के समय में वो ऐसी गलतियां न दोहराए, इसके लिए सरकार को चेताना बहुत आवश्यक है। ये चुनाव जनता के हित के लिए कांग्रेस को जिताना बहुत आवश्यक है। जैसे कि बद्रीनाथ चुनाव में आपने छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं से काफी लोग आपके विचारों से प्रभावित हुए हैं, क्या केदारनाथ में भी वही? मैं पिछले 2 दिन से यहाँ प्रचार में हूँ, तो हम कोशिश वही कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे सभी नेता लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रचार करके इस समय जीत दर्ज करेंगे।